अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि त्तय्यिबीन त्ताहिरीन व अला अस्हाबिहिल हादीनल महदीयीन अर्राशिदीनल मुस्तरशिदीन सलातन सलामन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इक़्तरबतिस साअतु वन्शक़्क़ल क़मर व इन यरौ आयतन युरिदू व यक़ूलू सिह्रुम मुस्तमिर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। बसत वाजिब एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और सामाईन, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम कुरान करीम बुरहान रशीद के दो मुख्तलिफ मकामात से मैंने आयात तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। नबी पाक ताजदार खत्म नबूवत, दानाए सुबुल, मौलाए कुल, खत्मुर रसूल अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपकी अज़मत और शान के हवाला से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला मुसलसल जारी है और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए मैंने दो मुख्तलिफ मकामात से मुक़द्दस कलिमात तिलावत किए। एक सूरह निसा में से, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम। आयत नंबर 175। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से वाज़े दलील आ गई। और दूसरे मकाम से जो कलिमात मैंने पिछले जुमा तिलावत किए, 27वें पारा में से सूरह कमर की पहली दो आयात, इक़्तरबतिस साअतु वन्शक़्क़ल क़मर, पास आई क़यामत, शक हो गया चांद, यानी चांद दो टुकड़े हो गया। व इन यरौ आयतन युरिदू, कोई निशानी जब वो देखते हैं तो मुंह फेरते हैं। व यक़ूलू सिह्रुम मुस्तमिर, और कहते हैं ये तो जादू है जो चला आता है मुसलसल।
व इन यरौ आयतन युक़रिदू व यक़ूलू सिह्रुम मुस्तमिर। हाज़रीन कराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो पहले कलिमात मैंने तिलावत किए, इसमें अल्लाह ताला ने अपने महबूब को बुरहान के लफ्ज से याद फरमाया है। बुरहान का माना है दलील, और ये ऐसी दलील है, उलमा फरमाते हैं कि साहिब फ़ैरोज़ुल लुगात ने इसके मुतालिक लिखा कि जिसमें किसी किस्म का कोई शक व शुबा ना हो, ऐसी दलील बुरहान। और अल्लाह की तरफ से मेरे और आपके आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बुरहान बन के आए। हाज़रीन कराम, किसी और नबी और रसूल के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं फरमाए। अल्लाह के नबी निशानियां लेकर आए, दलाइल लेकर आए, मौजज़ात लेकर आए, और तशरीफ लाकर फिर तमाम अंबिया तशरीफ ले गए, और उनके जो दलाइल थे, उनके जो मौजज़ात थे, वो उस वक्त तक रहे जब तक कोई नबी अपनी उम्मत में मौजूद रहा। बात समझ रहे हैं कि जब तक नबी 1,24,000 कमो बेश में से जितने भी नबी हैं, जब तक कोई भी नबी अपनी कौम में, अपनी उम्मत में मौजूद रहा, उनके मौजज़ात उस वक्त तक रहे। यके बाद दीगरे अंबिया आते रहे, पहले अंबिया तशरीफ ले जाते रहे, आगे अंबिया रसूल तशरीफ लाए, रसूल के बाद अगला रसूल आ जाता है, तो वो जो रसूल या नबी है उसका मौजज़ा भी उसके साथ खत्म हो गया। यानी ये बात मैं इसको बिल्कुल सादा कर दूं कि नबी जब तक अपनी कौम में रहता है उस वक्त तक उसका मौजज़ा भी उस कौम में रहता है। जब नबी तशरीफ ले जाता है, मौजज़ा भी उसके साथ ही चला जाता है, खत्म हो जाता है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमारा ये अकीदा है, तशरीफ लेकर आए, ज़ाहिरी तौर पर उन्होंने मौत का जायका चख लिया, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर उनको मज़ारे पुर अनवार में जिंदा रखा। वो अब भी रूहानी तौर पर अपनी उम्मत में मौजूद हैं, क्योंकि नबी जब तशरीफ ले जाता है मौजज़ा भी साथ चला जाता है। जबकि मेरे मुस्तफ़ा करीम का सबसे बड़ा मौजज़ा ये कुरान है जो अब भी मौजूद है। हमारे आका करीम अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा मौजज़ा ये कुरान पाक है, ये अब भी मौजूद है और ये मौजूद रहेगा। आप देखें, जब कोई आलिम गुफ्तगू करता है तो गुफ्तगू के दौरान जब वो किसी हदीस का हवाला देता है या सीरत की किसी किताब का हवाला देता है, वो साथ कहता है सफ़ा नंबर फलां, या बास कह देते हैं उसकी सतर नंबर फलां, और फलां प्रेस की छपी हुई या फलां इलाके की छपी हुई, वो सारी बात क्लियर करता है। इसलिए कि कोई बैरूत की छपी हुई है, कोई पाकिस्तान की छपी हुई है, कोई किसी इलाके की, ताकि आपको तलाश करने में एक तो आसानी हो, और फिर एक ही रिवायत मुख्तलिफ किताबों में हो तो अल्फाजों में भी तब्दीली होती है, अल्फाज आगे पीछे हो जाते हैं। जबकि कुरान एक ऐसी किताब है कि ये अगर आप पाकिस्तान में उठाएं, हिंदुस्तान में जाके पढ़ें, ईरान में, अफगानिस्तान में, इसी तरह यूरोप के किसी मुल्क में चले जाएं, अफ्रीका में चले जाएं, अमेरिका में, अरब में, खलीजी मुमालिक कहीं भी चले जाएं, कुरान पाक को जब आप देखेंगे बिल्कुल उसी तरह के अल्फाज मिलेंगे जो आप पाकिस्तान में अल्फाज पढ़ चुके हैं। इसमें कोई रद्दो बदल नहीं होगा, कोई तब्दीली नहीं होगी। एक तो अल्लाह ताला इसका मुहाफिज है, और फिर अल्लाह ने मेरे और आपके महबूब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस किताब का नुज़ूल फरमाया।
और ये मुकम्मल जो अल्लाह का कलाम कुरान पाक है, ये लोहे महफूज पर नाजिल हो चुका था। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, अल्लाह ताला ने वक्फे वक्फे से जब जरूरत पेश आई इस कलाम की आयात को उतारता रहा, क्योंकि अल्लाह तो हर आने वाले लम्हात से वाकिफ है, हर आने वाली घड़ी का इल्म रखता है, क्योंकि वो कायनात का मालिक और खालिक है। मेरे और आपके महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप पर ये नाजिल होने वाला कलाम, इससे पहले जो कलाम आए, मसलन ज़बूर है, तौरात है, इंजील है, उनमें तब्दीलियां वाक़ई हुई, हालांकि वो भी रब के कलाम है, क्योंकि अंबिया तशरीफ ले गए। अंबिया के तशरीफ ले जाने के बाद उनकी कौमों ने अपनी मर्जी से उसमें तारीफ कर दी, अपनी मर्जी की बातें शामिल कर ली। हत्ता कि जब मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने के बाद उनकी शरीयत चल रही थी, जनाबे ईसा के आने तक, आपके मबूस होने तक, जब ईसा अलैहिस्सलाम ने उनके बाद मसाइल या जो उनका तरीकाकार था उनकी शरीयत की रूह से उनको मनसूख किया, अल्लाह के हुक्म से मनसूखी का ऐलान किया, तो इसी वजह से यहूदी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दुश्मन बन गए, आपको मारने तक का उन्होंने प्लान कर लिया। और फिर वाक़या लंबा है, मैं मुख्तसर कर दूं, इसका खुलासा अर्ज कर दूं। फिर अल्लाह ताला ने, जैसा कि पिछले जुमा भी शायद मैंने अर्ज किया था, उनको आसमानों की बुलंदियों पर उठा लिया। अल्लाह ताला ने यहूदियों के हाथों से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को महफूज रखा। अब मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए तो पीछे दीन ईसवी चल रहा था, ईसा अलैहिस्सलाम का दीन चलता आ रहा था। आका करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो सरकार ने फरमा दिया, या अय्युहन नास, अल्लाह के हुक्म से ऐलान फरमा दिया, ऐ लोगो, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया, मैं तुम तमाम की तरफ अल्लाह का रसूल बन के आया हूँ। या अय्युहन नास, अल्लाह ताला ने इंसानों से खिताब फरमाया, और इससे मालूम हुआ कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की नबूवत और रिसालत किसी खास जगह, किसी खास कौम के लिए नहीं, खास वक्त के लिए नहीं, जैसे कि पहले अंबिया के अदियान और उनके अदवार थे। इन अल्फाजों से ये भी बात वाज़ेह हो रही है कि मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप तमाम जमानों के लिए नबी, तमाम इंसानों के लिए नबी, तमाम औकात में आप नबी, तमाम वक्तों में, कोई जमाना, कोई वक्त, कोई घड़ी मेरे और आपके आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत से बाहर नहीं। और फिर ये भी मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि अल्लाह माहौल के मुताबिक, यानी जिस कौम में नबी तशरीफ लाता है उस कौम का जो माहौल होता है, जो मिजाज होता है, उसके मुताबिक अल्लाह मौजज़े अता फरमाता है। अब मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम पे बाबे नबूवत भी बंद हो गया। हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, अल्लाह ने 1 2 5 4 नहीं, क्योंकि यहाँ कौमें होनी थी, एक कौम तो होनी नहीं थी, किसी एक कौम के रसूल तो थे नहीं, वगरना पीछे देखें, कोई बनी इसराइल का रसूल, कोई कौम लूत का रसूल, कोई कौम नूह का रसूल, कोई कौम मदियन का रसूल, कोई कौम समूद का रसूल। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम खुदा की कुल खुदाई के रसूल थे, इसलिए रब ने फरमाया, या अय्युहन नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, ऐ लोगो, तुम्हारे रब की तरफ से वाज़े दलील आ गई। यानी रब ने फरमाया, पहले नबी मौजज़े लेकर आते थे, मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम को सर से लेकर पांव तक हमने मौजज़ा बना कर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम को सर से पांव तक मौजज़ा बनाकर भेजा। इसीलिए मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त अपनी कौम में ऐलान नबूवत फरमाया, कौम ने दलील मांगी, तो सबसे पहले नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना आप उन पे पेश किया।
क्योंकि आपका वजूद मसूद आपकी नबूवत और रिसालत पर दलील था। जो पहली हस्तियां कलमा पढ़ने वाली, जिनमें हजरत खदीजा, हजरत अबू बकर, हजरत मौला अली, हजरत जैद, हजरत बिलाल, हजरत उस्मान गनी, इन्होंने रिदवानुल्लाह अलैहि मजमाइन इन्होंने कलमा पढ़ा तो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के वजूद मसूद को देखा, नबी पाक अलैहिस्सलाम के किरदार को देखा। क्योंकि सबसे पहले हुजूर अलैहिस्सलाम ने यही बताया था, फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उम्रन मिन क़ब्लिही, कि मेरी जिंदगी के 40 साल जो तुम्हारे दरमियान गुजरे हैं, उस हवाले से तुम्हारा क्या ख्याल है। उन सब ने कहा कि हम इस बात की तस्दीक करते हैं कि उन गुजरे हुए सालों में किसी किस्म का आपकी अजमत वाली चादर पे धब्बा नहीं है। हर किस्म के अयूब से आप पाक हैं, ना अमानत में खयानत करने वाले हैं, न झूठ बोलने वाले हैं, न किसी की दिल आजारी करने वाले हैं, न गीबत करने वाले हैं। ये सारी शानें काफिर मानते थे, लेकिन एक काम उनके बारे में ना आया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो उन्होंने कहा हम आपको नबी नहीं मानते। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हक अदा की अपनी तरफ से, लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कोई ये ना कहे कि नबी के इख्तियार में माज़ अल्लाह नहीं था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम उनको कलमा ना पढ़ा सके। कई लोगों ने आका करीम अलैहिस्सलाम के इख्तियारात के रद में ये बोंगी बीमारी है। उन्होंने कहा कि अगर नबी के इख्तियार में होता तो अबू लहब को कलमा पढ़ा लेते, लेकिन कुरान क्या कह रहा है कि वो काफिर जो थे जिनको नबी पाक अलैहिस्सलाम, अबू लहब हुजूर का चचा था, अबू जाल भी रिश्तेदार था, आपके खानदान से ताल्लुक रखता था। अब कोई कहे जी बड़ी कोशिश की, नबी पाक अलैहिस्सलाम के इख्तियार में नहीं था माज़ अल्लाह, तो रब क्या फरमा रहा है? रब फरमाता खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह फरमाता है कि वो महबूब का कलमा कैसे पढ़ते, हमने उनको इस काबिल ही नहीं समझा कि वो मुस्तफा के दर के गुलाम बने। रब फरमाता है हमने उनके दिलों पे मोहर लगा, हमने उनके दिलों पे मोहर लगा दिया। वाला अला कुलूबिहिम वाला समीम वाला अबसारिहिम गिशावा। अब रब फरमा रहा है कि उनके दिलों पर भी मोहर, उनके कानों पर भी, और उनकी आंखों के सामने हमने पर्दा हायल कर दिया है। यानी रब ने फरमा महबूब जैसे अबू बकरो उमर उस्मानो अली को दिखता था, वैसे अबू जाल अबू लहब को नहीं दिखता था। ऐसा पर्दा हायल कर दिया। वगरना उन्होंने तो हुजूर अलैहिस्सलाम को देखा। मुझे कुछ बताए कि हजरत उमर ने कौन सा मौजज़ा देखा था? वगरना कसीर तादाद में ऐसे सहाबा हैं जिन्होंने मौजज़ात देख के कलमा पढ़ा। एक शख्स गो लेकर हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया। वो कहने लगा कि आप अल्लाह के रसूल हैं, तो फिर क्या ये गो आपकी रिसालत की गवाही देती है? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इससे पूछ। सरकार ने ये नहीं फरमाया मैं इंसानों का रसूल हूं लिहाजा मैं तुझसे बात कर रहा हूं, ना ना, उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं अल्लाह की कुल तख्लीक की तरफ अल्लाह का रसूल बना, चाहे वो जानदार चीज है चाहे वो बेजान चीज है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम हर उस शय के रसूल बनकर, इंसान हो, जिन हो, हैवान, नबातात, जमादात, हर चीज के रसूल। दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं जो मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की नबूवत और रिसालत से बाहर हो। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुल्लु शैइन यारिफुनी अन्नी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कायनात की हर चीज मुझे जानती है कि मैं अल्लाह का रसूल। अब जब उस आराबी ने वो हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने डाल दी तो उस गो ने मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ा। हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की नबूवत और रिसालत की गवाही दी और आका करीम अलैहिस्सलाम का अल्लाह की तौहीद के हवाले से जो पैगाम था उस गो ने भी उसकी तस्दीक की कि मैं मानती हूँ कि महबूब की जबान से निकलने वाला एक एक लफ्ज सच्चा है, अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल है। अब यहाँ उसने मौजज़ा देखा, कलमा पढ़ लिया।
ऐसे कसीर तादाद में ऐसी मिसालें मिलती क्या का करीम अली इस्लाम को अल्लाह ने मौजज़ात अता किए। नबी पाक अली इस्लाम मुख्तलिफ मौके पर जब उन मौजज़ात का इजहार फरमाते, कई लोगों के वो ईमान लाने का सबब बनता। समझ आ गई है मेरी बात की? तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपना किरदार पेश किया। इसकी 20 मिसालें मैं दे सकता हूं कि किन किन लोगों ने हुजूर अलैहि इस्लाम को सिर्फ देख के कलमा पढ़ा था। इसी तरह सीरत की किताबों के अंदर एक वाकया मिलता है, इमाम ज़ुरकानी ने भी इसको नकल किया, दीगर उलमा ने, सीरत निगारों ने इसको अपनी अपनी किताबों के अंदर जिक्र किया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम जब मदीना तैयबा में तशरीफ फरमा थे तो हजरत अब्दुल्ला बिन तारिक ये इस वाक़े को बयान कर रहे हैं और ईमान लाने का सबब, इनके ईमान लाने का सबब यही वाक़या बना। हजरत अब्दुल्ला बिन तारिक फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन तारिक फरमाते हैं कि हम तिजारत के सिलसिला में सफर पर थे तो मदीना तैयबा के पास से हमारा गुजर हुआ। हमने हुजूर नबी करीम अलैहि इस्लाम के बारे में सुन रखा था लेकिन हमने दीदार नहीं किया था, हमने हुजूर अलैहि इस्लाम की ज़ियारत नहीं की थी। हम वहां से गुजर रहे थे तो हमने एक जगह पड़ाव किया तो अचानक वहां से इमामुल अंबिया ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ। नाम हमने सुना हुआ था, हमने ज़ियारत नहीं की थी। जब आप वहां से गुजर रहे थे तो हमने उनकी तरफ देखा, जरूर देखा, और हर किसी की, कोई मर्द है कोई खातून है, हर किसी की निगाह हुजूर अलैहि इस्लाम के चेहरा अनवर पर थी, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि ये अल्लाह के रसूल है। जिस हस्ती के बारे में हमने सुन रखा वो यही है, हमें ये पता नहीं था। कहते हैं कि हम सब उनके चेहरे को देख रहे थे, यार बड़े बड़े सोने देखे हैं, ये तो कोई अजीब ही हुस्न का मालिक कह के नजर हटाने को जी नहीं चाहता। कहते हैं कि हम देखते रहे, आखिर आका करीम अलैहि इस्लाम हमारी तरफ देख के ना हमारी तरफ चल पड़े। कहते हमें अभी तक नहीं पता ये हस्ती कौन है। जब वो हमारे करीब आए ना तो हमारे पास जो सवारियां थी, ऊंट थे, उन ऊंटों में से एक ऊंट हुजूर अलैहि इस्लाम देख रहे थे, उसकी तरफ हुजूर अलैहि इस्लाम की नजर थी, हमारी तरफ चलते आ रहे थे, उस ऊंट पे निगाहें टिकाई हुई थी। तो सरकार जब उस ऊंट के पास आए ना, आका करीम अलैहि इस्लाम ने उसकी पुश्त पे हाथ रख के फरमाया, ये ऊंट किसका है? अब वो जो लश्कर था, वो काफिला था, वो कहने लगे कि हम उनके चेहरे को देख रहे हैं, वो पूछते हैं ये ऊंट किसका है? जो ऊंट का मालिक था उसने कहा जी मेरा है। आपने फरमाया इसको फरोख्त करोगे? उसने कहा जी बिल्कुल करूंगा। नबी पाक अलैहि इस्लाम ने फरमाया कीमत? उसने कहा कि जो उसकी कीमत उसने मांगी, जो तलब की, नबी पाक अलैहि इस्लाम को उसने बता दी कीमत। हुजूर अलैहि इस्लाम ने फरमाया कीमत लेनी है या इसके बदले खजूरें दे दें? उसने कहा जी खजूरें दे दें, कुछ कीमत दे दें, तो ये होगा कि हम वैसे भी तिजारत के लिए निकले हैं, तो यहाँ की ये जिन्स खजूर बहुत ज्यादा मशहूर है, दूसरे इलाकों में बेच के हम वहां से कोई मुख्तलिफ अजनास इसके बस खरीद लेंगे, आप खजूरें दे दें। नबी पाक अलैहि इस्लाम ने फरमाया ठीक है, ऊंट की नकेल मुझे पकड़ा दे। ऊंट की नकेल नबी पाक अलैहि इस्लाम ने पकड़ ली। गौर से सुनिएगा जरा, हुजूर नबी करीम अलैहि इस्लाम ने ऊंट की नकेल पकड़ी, सरकार चल। अब अब्दुल्ला बिन तारिक कहते हैं कि सारा काफिला हुजूर अलैहि इस्लाम को फिर भी देख रहा। जब सरकार तशरीफ ले गए, यानी नजरों से ओझल हो गए, फिर असी ठंडा सा लिया, होश ही गुम सन, बिल्कुल हमें पता ही नहीं था, हमें अपनी होश नहीं थी। तो जब नजरों से ओझल हुए फिर होश आई, तो एक दूसरे से हम पूछने लगे यार कोई जानता है ये हस्ती कौन थी? कोई जानता है? उन्होंने कहा हम तो नहीं जानते। एक दूसरे से कहने लगे हाँ अलबत्ता ये जिसने ऊंट दिया ये जरूर जानता होगा।
ऊंट वाला कहता है भाई मैं भी तुम्हारी तरह मुसाफिर हूं, तुम्हारे साथ पहली मर्तबा यहाँ आया हूं, मैं नहीं जानता। उन्होंने कहा अगर तू जानता नहीं है तो फिर ऊंट कैसे दे दिया? पैसे तो तुझे 1 रुपया नहीं दिया। चाहिए अगर तू नहीं जानता तो फिर तू कहता कि भाई ऊंट यहाँ खड़ा है, आप पैसे ले आए या खजूरें ले आए, अपना ऊंट ले जाए। तुमने तो वाकफियत भी नहीं मांगी, गारंटी भी नहीं मांगी, जमानत भी नहीं मांगी, इसका मतलब है तुम जानते हो। उसने कहा वल्लाह मैं नहीं जानता। कहा फिर ऊंट कैसे दे दिया? कहने लगा तुम खुद नहीं कह रहे वो सोना बड़ा था। तो मुझे मेरे दिल ने कहा यार किसी जमानत की जरूरत नहीं है, इसकी सूरत बता रही है ये धोखा नहीं करेगा, इनका चेहरा बता रहा है ये धोखा नहीं करेंगे, लिहाजा मैंने इसलिए दे दिया। अब यहाँ बात चल रही थी तो खेमे लगे हुए थे ना, वो झोंपड़ियां कायम करते थे आरजी, जहां कहीं क्याम करना होता। तो जो उस काफले का बड़ा ताजर था ना, यानी जिसकी क़यादत में वो काफला था, उसकी बीवी ने ना खेमे में से आवाज दी। उसने कहा ओ झगड़ा करने वालों, छोड़ो इस बात को, बिल्कुल ये ज़हन से निकाल दो कि वो पैसे या तुम्हारी वो कीमत अदा नहीं करेंगे। अगर वो ना अदा करे जामिना मैं हूं, जामिना मैं हूं, अगर वो ना अदा करे तो मैं तुम्हारी कीमत अदा कर दूं। अब वो जो कायद था ना उस काफले का, उसने पलट के देखा मेरी बीवी कह रही है, इसका मतलब है वो जानती होगी। वो अब खेमे की तरफ आया, अपनी बीवी से कहता तू जानती है उनको, बता हमें भी वो कौन थे। उसने कहा मैं तो नहीं जानती, मैं तो नहीं जानती। अच्छा तू जानती नहीं है तो फिर तूने क्यों कहा अगर वो ना आए तो? फिर उसने कहा मैं अपनी बात पे कायम हूं, अगर वो ना आए मैं फिर भी कीमत मैं अदा करूंगी, लेकिन वो जरूर आएंगे, मेरा ये यकीन है कामिल है। खामन ने पूछा तुझे कैसे यकीन है? उसने कहा जब वो तुम्हारी तरफ आए थे ना तो मेरी नजर वो जो करीब दरख्त था ना उसकी तरफ थी। एक तो मैंने उनको आते देखा, बादल का टुकड़ा उन पे साया किए हुए। जब वो करीब आए, वो दरख्त के पास रुके तो दरख्त की शाखें झुक झुक कर उनको सलामियां पेश कर रहे। वो दरख्त की शाखें झुक झुक कर उनको सलामियां पेश कर रहे थे। तो मैं समझ गई कि ये कोई आम हस्ती नहीं है, यकीनन वो आएंगे। अब बताएं यहां को मौजज़ा दिखाया गया, सिर्फ चेहरा दिखाया गया, सिर्फ चेहरा दिखाया गया। अब बात फिर वहीं पर आ गई कि अगर सिर्फ चेहरा देखने से ही बंदा कलमा पढ़ता तो अबू जाल ने क्यों नहीं पढ़ा, अबू लहब ने क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि उनके सामने मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का हकीकी हुस्न ज़ाहिर नहीं था। बात खत्म। अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अब्सारिहिम गिशावा, दिलों कानों पर मोर, आंखों के सामने पर्दा हायल कर दिया। वो हकीकत मुस्तफा को जान ही ना पाए, देख ही ना पाए। उन्होंने तो आम इंसान समझा, लेकिन जिन्होंने पहचान लिया, जिनको अल्लाह ने जिनके दिलों पर मोर नहीं लगाई, फिर उन्होंने कलमा पढ़ा, तो उन्हीं लोगों के बारे में रब ने फरमाया उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, हमने इनके दिलों पर ईमान नक्श कर, यानी जिन्होंने हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ा उनके दिलों पर अल्लाह ने ईमान, बोलिए, नक्श कर दिया। जिनके दिलों पर ईमान नक्श हो गया, अल्लाह ने फिर उनको वो सादत, वो शर्फ बख्शा कि उन निगाहों ने हुजूर अलैहिस्सलाम को देखा। पिछले जुमा मुझे प्रोफेसर साहब ने बार बार कहा था हफीज जालंधरी का शेर पढ़ दे, मौका नहीं बना, मैंने नहीं पढ़ा, हुण मौका आ गया ते तुसी भी उस वक्त आ गए हो कि मोहम्मद सिर्रे कुदरत है, कोई ये राज
क्या जाने, मोहम्मद सिर्र कुदरत है, कोई ये राज क्या जाने, मोहम्मद सिर्र कुदरत है, कोई ये राज क्या जाने। शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। भाई जाहिरी तौर पर तो लिबास बशरियत है, अगर कोई सिर्फ बशर बशर की रट लगाए कि नबी तो हम जैसे ही हैं, तो फिर ये जो आज कह रहा है कि नबी हम जैसे हैं, तुमसे तो नबी ने नहीं पूछा कि तुम मेरी मिसल हो, तुमसे तो किसी ने पूछा ही नहीं, तो तुम मिसल बन बैठे। जिनसे पूछा अय्युकुम मिसली, मेरे आका ने जिनसे पूछा वो हस्तियां मेरे नबी पाक के सहाबा, जिनसे सरकार ने पूछा कौन है तुम में मेरी मिसल। साउंड नहीं सही चल रहा, मेरा गला भी खराब है लेकिन साउंड नहीं ठीक चल रहा है, चेक करो डब्बे में। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यारों ने देखा, वफादारों ने देखा, आका ने पूछा अय्युकुम मिसली, कौन है तुम में मेरी मिसल। सब ने कहा लसना कहैअती का या रसूल अल्लाह, लख मीम दे बुरे ते पाभा में, लख मीम दे बुरे ते पाभा में, तेनू आशिक लोग पहचान गए, पवे आठ दरो तू आना बशरी, भवे आठ दरो तू आना बशरी, तेनू जानने वाले जान गए। और तू चार हर्फ पढ़ के कह रहा है नबी मेरी मिसल, आज के मौलवी से पढ़ के तू कह रहा है नबी मेरी मिसल, बेहिदायते से पढ़ के तू कह रहा है मैं हिदायत याफ्ता हो गया। हाँ मैं तुझे बताऊं वो मदीना तैयबा की दरसगाह जहां अबू बकर भी मेरे नबी के पास पढ़ रहे हैं, उमर उस्मानो अली तला साथ सईद जुबैर बिलाल, ये सारे मेरे नबी पाक के शागिर्द हजूर को देख कर कहते हैं किस कदर है बनाया हसी मुस्तफा, मुस्तफा जान दे या खुदा जान दे। आपका हुस्न या रसूल अल्लाह ये तो बनाने वाला जानता है। 70,000 पर्दा हायल कर दिया, 70,000 पर्दा हायल करने के बावजूद सहाबा फरमाते हैं आंख भर के आका की तरफ देखा ना जाता, किसका दर है बनाया हसी मुस्तफा, मुस्तफा जान दे या खुदा जान दे, किसका दर है बनाया हसी मुस्तफा, मुस्तफा जान दे या खुदा जान दे। उसकी अजमत, उसकी अजमत समझ विच किवें आसिया, जेड़ा ना लैन अरशा ते पा जान दे। सुभान अल्लाह, अल्लाह कीता तुसी गर्मी चो निकल आए। 10 साल हो गए ने तुहाडे सामने मैनू वाज करदे,
ते अजे भी मैनू तुहाडी समझ ना आए तो फिर मैं तुहानू की समझिया। सुभान अल्लाह। दोबारा पढ़ो सुभान अल्लाह। किस कदर है बनाया हसी मुस्तफा, मुस्तफा जान दे या खुदा जान दे। मेरे आका ने फरमाया ए अबू बकर मेरी हकीकत तो मेरे रब के सिवा जानता ही कोई नहीं। किस कदर है बनाया हसी मुस्तफा, मुस्तफा जान दे या खुदा जान दे। उसकी अजमत समझ विच किवें आसिया जेड़ा नालैन अरशा ते पा जान दे। जेड़ा नालैन अरशा, जेड़ा नालैन अरशा ते पा जान दे। ओ जिस दी जुल्फां नू वल्लैल आखे खुदा, जिस दी जुल्फां नू वल्लैल आखे खुदा, वल कमर है पेशानी तेर मुख व दुहा। जिस दी जुल्फां नू वल्लैल आखे खुदा, वल कमर है पेशानी के मुख व दुहा। नात खाना, नात खाना खतीबा दे बस विच नहीं। ओ दी तारीफ कुरान सोना जान दे। ओ दी तारीफ कुरान सोना जान दे। बहुत मेहरबान सुभान अल्लाह। बावाज़े बुलंद कहिए जरा, ओए उसकी अजमत कौन सुनाना जानता है? बोलिए अल्लाह का कुरान। यार मेरी तरफ तवज्जो करें ना, आप दाएं क्या देखते हैं? अल्लाह का कुरान। अगर आपकी इजाजत हो तो उनकी अजमत कुरान कैसे बयान कर रहा है, चंद आयात पढ़ दूं। मेरे आका के अखलाकियात की बात आए, कुरान कहता है इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। अगर हम देखें मेरे आका हम पे शफीक है, कुरान इसका भी जिक्र कर रहा है। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। अगर हम देखें एहसान की बात आए तो कुरान कहता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अगर रहमत की बात आए तो कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अगर हम देखें कि नूर की बात आए तो कुरान कहता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। वह कुरान मेरे नबी के चमका देने वाला बस बयान कैसे कर रहा है? दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। अगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र का जिक्र आए तो कुरान कहता है ला अमरुका। अगर मेरे नबी की गुफ्तार की बात आए तो कुरान कहता है इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम वमा यंतिकु अनिल हवा। अगर मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम कंकरियां काफरों की तरफ फेंके, अल्लाह क्या फरमाता है? अल्लाह क्या फरमाता है? वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। मेरे आका
गुलामों से बैत ले, हाथ मेरे नबी का हो। कुरान कहता है यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, अल्लाह अपना हाथ नबी के हाथ को करार दे रहा है। अगर मेरे आका के चेहरा मुबारक की शान देखनी हो तो कुरान कहता है कद नरा तक़ल्लुबा वजहिका फिस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा। अगर देखना हो मेरे नबी का क़याम, मेरे नबी का रकू, नशिस्तों पर खास, अल्लाह फरमाता है अल्लज़ी यराका हीना तक़ूम व तक़ल्लुबका फिस्साजिदीन। कुरान ते तुसी सारे नहीं बोल रहे, इन्हीं आयतां मैं पढ़ दी थी बावाज़े बुलंद कहिए सुभान अल्लाह, फिर कहिए सुभान अल्लाह। अगर नबी कंबल ओढ़े तो कुरान कहता है या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल। अगर मेरे आका करीम चादर ओढ़ के आराम फरमाए, कुरान कहता है या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर। अगर पेशानी पे बल आए, कुरान कहता है ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्का। अगर आंखों की बात आए तो कुरान कहता है मा ज़ागल बसर व मा तगा। अगर दिल की बात आए तो कुरान कहता है मा कज़बल फुआदु मा रआ। चेहरे की बात आए तो कुरान कहता है वद्दुहा। जुल्फों की बात आए तो कुरान कहता है वल्लैली इज़ा सजा। जिसकी जुल्फानु वल्लैल आंखे खुदा, जिसकी जुल्फानु वल्लैल आंखे खुदा, वल कमर है पेशानी के मुख वदुहा। नात खाना खतीबा ते बस विच नहीं और तारीफ कुरान सुना जानता है। जरा सुभान अल्लाह और थोड़ी ऊंची कर लो। सुभान अल्लाह। ये इश्क की बातें हैं, ये इश्क वाला ही करता है जिसके अंदर इश्क हो। हर स्टेज पे गल्ला नहीं लगनियां। ऐसे ऐसे बदबख्त लोग नबी पाक अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया की अजमत और शान के हवाले से तराजू लेके बैठे हैं, तो आगे उससे भी बदबख्त लोग बैठे हैं जो कहते हैं वाह वाह सुभान अल्लाह। अंबिया के उलूम की नफी वो कहते हैं वाह जी वाह, मौलवी साहब कमाल कर दी थी। नबी पाक अलैहिस्सलाम के हवाले से खुदा न खास्ता बेबसी की बात करें, आगे बैठने वाले कहते हैं वाह 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 सुभान अल्लाह कमाल कर दी। मजा तो तब है ना हुजूर के औसाफ बयान हो रहे हैं, तो जब सरकार के औसाफ बयान होते हैं तो हुजूर अलैहिस्सलाम खुद सुनते हैं। हजरत हसन बिन साबित कहते हैं अक्सर मिन कलम तरक़त तो आईनी, मेरी आंख ने आप जैसा हसीन नहीं देखा। सरकार मिंबर पे तशरीफ फरमाते, जब हसन ने ये अल्फाज कहे ना, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठहर जाओ, रोका, मिंबर से उतरे, हसन को कहा मिंबर पे चढ़। मिंबर पे खड़ा किया तो खुद सामने बैठ के फरमा अब बता क्या कह रहा। फिर उस वक्त अर्ज़ की व अक्सन मिनका लम तरक़त आईनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा। आप जैसा हसीन मेरी आंख ने देखा नहीं। व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा, मेरी आंख कैसे देखे या रसूल अल्लाह, आप जैसा किसी माँ ने बेटा जना ही नहीं। खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐब, यहाँ है बयान हो रहे हैं
साहबी रसूल सामने बैठ के कह रहा है कि अल्लाह ने आपको हर ऐब से मुबर्रा और पाक पैदा फरमाया। कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशा, रब ने आपको ऐसे बनाया था जैसे आपकी अपनी मर्जी। गोया कि जैसे वो आपसे पूछ पूछ के आपको बना रहा है। सरकार ने इस पे फतवा नहीं लगाया बल्कि हसन को दुआ दी। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हसन बिन साबित को ये अल्फाज सुन के दुआ दी, या अल्लाह जिब्रील को हसन का साथी बना। जिब्रील को हसन का साथी बना, मतलब मफहूम क्या है कि कलाम जिब्रील लेकर आए, पढ़े हसन। हाय ताजदारे गोला ने कहा ना कि जरा गौर से सुनिए, इस सूरत में मैं जाना खा जानान के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा। जिस शान तू शाना मुख चंद बदर शाशानी है, मथे चमकदी लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी हिन मद भरियां। देखो सूरत शाला पेशे नजर रखे वक्त निजात, जो रूह निकल रही होवे रखे वक्त निजात ते रोजे हशर विच कबर ते पुल थी होसी, यानी ये सारे मकामात अर्ज किए जा रहे हैं। रूह निकल रही हो तब ये सूरत सामने हो, हशर का मैदान हो तब ये सूरत सामने हो, कब्र में जाऊं तब ये सूरत सामने हो, पुल सिरात से गुजरने लगूं तब ये सूरत सामने हो। ए मेरे अली फिर क्या होगा? फरमाया वत खोटियां थी संतद खरी। तशरीह समझ आई? इत्थे मैं सुल्तान साहब का शेर पढ़ दें। अब आजम साहब मुझे कह रहे थे कि सुल्तान साहब का शेर चलो अल्लाह करे तुझे सुनो तो ना सुना मन। हजरत सुल्तान बाहू आरिफों का बादशाह आप फरमाते हैं बे बिस्मिल्लाह इसम अल्लाह दा ते ए भी कहना भारा नाल शिफात सरवर आलम ते बख्शी सिया आलम सारा हदों बेहद दुरूद नबी ते जिसदा एड पसारा मैं कुर्बान तिना तो बाहू जिन्हू मिलया नबी सोहारा। समझ आई है? अब वो जो सामने मौजूद जो देखने वाले उनको कलिमा किसी मौलवी ने नहीं पढ़ाया था, इसलिए तो वो कहते थे आका आप जैसा किसी माँ ने जनागी नहीं, क्योंकि उन्होंने कलमे वाले को देख के कलमा पढ़ा। आरिफों का बादशाह कहता है अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी ते मुर्शिद मन विच लाई हूं नफी असबात दा पानी मिले हर रगे हर जाई हूं अंदर बूटी मुशक मचाया ते जा फुलन पर आई हूं जीवे मुर्शिद कामिल बाहू जैसे बूटी लाई हूं। जीवे मुर्शिद कामिल बाहू जय बूटी, नफी असबात का पानी मिले, नफी ला इलाहा कोई माबूद नहीं, असबात क्या है? इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के। आज समझ आई इस गल दी? नफी असबात का पानी मिले, हर रगे हर जाई हुई अंदर बूटी मुश्क मचाया। ते किस किस मौके ते मचाया?
कभी ये बूटी गार के अंदर जब मुश्क मचाती है तो अबू बकर अपनी जान की फिक्र, जब ये बूटी अपने अंदर मुश्क मचाती है तो अली शेर खुदा ओहद की जंग में नबी पाक के सामने तलवार लेके ढाल बन के खड़ा होता है। कभी ये बूटी जब मुश्क मचाती है तो बिलाल को मार पे मार दी जा रही होती है, तब भी रेत में घसीटा जा रहा होता है, भारी भरकम पत्थर सीने पे रखे जा रहे होते हैं, आग के साथ आग करके लोहे की सलाखें जिस्म के अंदर लगाई जाती हैं। बिलाल से कहा जाता है ओ दामन मुस्तफा छोड़, वो कहता अंदर बूटी मुश्क मचाया, जान खुलन पर आई हुई जीवे मुर्शिद कामिल बाहू जय बूटी लाई। अंदर बूटी मुश्क मचा रही, उन्होंने मार दी परवाह नहीं, वो मारा खा रहे मार असर ही नहीं कर रही। हजरत खुबैब मक्के में ले जाकर बाप ने कमरे में बंद कर दिया, कमरे में बंद कर दिया, खाना पीना बंद कर दिया, पाबंदी लगा दी, कोई चीज अंदर न जाए, भूख से तड़पेगा मर जाएगा। कुछ दिनों के बाद दरवाजा खुलता है, हशाश बशाश, कहा खाने कहां से आते हैं? जवाब दिया जहां से मरियम के पास आते थे। उन्होंने कहा कि अभी भी वक्त है, कहा नहीं मैं तो मौत का इंतजार कर रहा हूं। मुसलमान की जिंदगी शुरू ही मरने के बाद होती है, फलनुहयियन्नहु हयातन, और जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की राह में मारा जाए बल अहया, रब फरमाता वही तो जिंदा है, वलाकिन ला तशउरून, तुम्हें शऊर नहीं, तुम उनकी जिंदगी को समझ सको। अंदर बूटी मुश्क मचाया, अंदर बूटी, जब ये बूटी अंदर मुश्क मचाती है ना तो फिर धड़ करबला में होता है, सर नेज़े की नोक पे शाम के बाजारों में होता है, कुरान की तिलावत से महसूस होता है अंदर बूटी मुश्क मचाती। जब ये बूटी मुश्क मचाती है तो फिर 6 माह का लाल नहीं देखा जाता। जब ये बूटी मुश्क मचाती है तो 18 साल के लिए अकबर की जवानी आंखों के सामने उठ रही होती है। जीवे मुर्शिद कामिल बाहू जय बूटी लाई, जीवे मुर्शिद कामिल बाहू। बात में वापस लेके आऊं, कहां था? एहो सूरत शाला पेश नजर रहे वक्त निजाते रोजे हशर विच कबर ते पुल थी होसी गुजर, सब खोटियां थी सन तद खड़ियां। अच्छा फिर क्या कहा आखिर में? सुभान अल्लाह मा अजमला का मा अहसना का मा अकमला का, कितने मेहरे अली कितने तेरी सना गुस्ताख की। हजरत चिरागे गोलड़ा शाह नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह ने इस पे तबसरा करते हुए कहा, कहने को तो नाते सब ने कही, कहने को तो नाते मैं, या अल्लाह जिब्रील को हसान का साथी बना, कलाम बोले क्या पढ़े हसान, कहने को तो नाते सब ने कही, ये नात नसीर आफाकी है। कहने को तो नाते सब ने कही, ये नात नसीर आफाकी। कौन सी नात? कहा सुभान अल्लाह मा अजमला का मा अहसना का मा अकमला का, किथे मेहरे अली किथे तेरी सना गुस्ताख की, किथे जा। बात समझ आ गई? अब अब्दुल्ला बिन तारिक कहते हैं, आगे गल उठी, ऊंट का मालिक कहता मैं तो जानता ही नहीं, ऊंट का मालिक कहता मैं जानता ही नहीं। बीबी कहती है मैं पैसे दे दूं, तू जानती है मैं भी नहीं जानती। फिर कैसे जमानत दे रही है? जी वो दरख्त उनकी तरफ झुक रहा था, सूरत बड़ी सोहनी थी। अब इनके अंदर भी बूटी मुश्क मचाने का बंदोबस्त हो रहा था, है रास्ते क्लियर किए जा रहे थे इनके लिए। अब थोड़ी देर के बाद ना एक गुलाम आया, खजूरें हैं और उसकी कीमत वो लेकर ऊंट की आया, आके पूछता हो काफले वालों मैं ये शहर मदीना से आया हूं, मेरे महबूब ने तुम में से किसी से ऊंट खरीदा, वो बंदा कौन है?
अब मेरे महबूब ने ऊंट खरीदा, वो बंदा कौन है? बंदा खड़ा हो गया, सबने कहा लो भाई कीमत तो आ गई। हाँ जी मैंने बेचा है, ये खजूरें पकड़ो, कीमत पकड़ो, खजूरें चेक करो पूरी हैं जी, ये तो ज्यादा है। कहा महबूब ने कहा था उनको दे देना, कम हुई तो पूरी कर देना। एक टोकरा और रखा, ये किस लिए? कहा महबूब फरमाते थे कि मेहमान है हमारे इलाके से गुजर रहे हैं, तो लिहाजा खाली ना जाएं, महबूब की गली से गुजर रहे हैं झोलियां भर के, क्योंकि यहाँ जात और औकात नहीं देखी जाती। शायर ने क्या खूब कहा कि साईं दे दरबार आली दी क्या बात है, साईं दे दरबार आली दी क्या बात है, जिथे तुलदी ना औकात ते जात है, भावे हबशे चू बिकदा गुलामा बंजे, भावे हबशे चू बिकदा गुलामा बंजे, ओनू काबे दी छत ते चढ़ा जान दे। सुभान अल्लाह, और ऊंची आवाज कह रहे हैं, एक बार फिर पढ़े, साईं दे दरबार आली दी क्या बात है, जिथे तुलदी ना औकात ते जात है, भावे हबशे चू बिकदा गुलामा बंजे, ओनू काबे दी छत ते चढ़ा जान दे। साईं दे यारां दी, साईं दे यारां दी भी शान दसदा वंजा, किवें औकात तो कुर्बान दसदा वंजा, बस नबी दे इशारे दी देर होंदी हा, वत सहाबी तन मल लुटा जान दे, वत सहाबी तन मल, साईं दे यारां दे शिकवे करदा वदे, झूठी तारीख दे विच तुलेंदा वदे, जिन्नू कुरान और जिन्नू कुरान देवे रजा दी सनद, शान उसदी कोई बुग़्ज़ी क्या जानदा। लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीन रदियल्लाहु अन्हुम वरदू अन्हु, उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान। और जिनकी शान कुरान बयान कर रहा है, कुरान कह रहा अल्लाह उन पे राजी, वो अल्लाह पे राजी, जिन्नू कुरान देवे रजा दी सनद, शान उसदी कोई बुग़्ज़ी क्या जानदा। जेड़ा पत्थरां कलमे पड़ा जान दे, मुर्दा को तू गवाया दिवा जान दे। सुनना गौर न सुनना, सुभान अल्लाह। जेड़ा पत्थरां कलमे पड़ा जान दे, मुर्दा को तू गवाया दिवा जान दे। ओ खुदा कमली वाले रोज़े अंदर उम्मतियां दा सलाम सुना जान दे।
अल्लाह आपको सलामत रखे, आपका ज़ौक़ सलामत है। मानक साहब तशरीफ फरमाए कि मदीना शरीफ से बैटरी चार्ज करवा के, तो मैं चाहया इन्हां दी बैटरी फुल चार्ज रहे। सुभान अल्लाह। अब वो मेरे आका का गुलाम कहता है, मदनी महबूब फरमा रहे थे ये खजूरें तोहफे में दे के आना। अब वो सब पूछते हैं वो है कौन? मेरे आका का गुलाम पूछता है तुम नहीं जानते? उन्होंने कहा नहीं जानते। जब जानते नहीं तो फिर ऊंट कैसे दे दिया? जमानत भी नहीं मांगी। उन्होंने कहा बस उनका हुस्न ही ऐसा था, उनका हमें तो होश ही ना रही। जुल्फियों दीदे कुंडल सोने जाल जले हुण केड़ा, नैना दे विच नैना पाके उन्हें लुट खड़िया दिल मेरा। अब हम क्या करते? हम तो उनके हुस्न में गुम थे, हम तो उनको देख रहे थे। जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। अपने चेहरे को न छुपाना मेरे आका, बाद मुद्दत के बीमारों ने शिफा देखी है। कहा अगर जानते नहीं तो ऊंट कैसे दिया? उन्होंने कहा वो सोने बड़े थे, हम तो हुस्नो जमाल में गुम हो गए। बताओ वो हस्ती कौन? मेरे नबी का गुलाम सरकार का सहाबी बताता है वो कोई आम हस्ती न थे, बल्कि नबियों के सरदार, नबियों के इमाम, मकसूदे कुल कायनात, खत्मे नबूवत के ताजदार जनाबे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम थे। अब जब अब्दुल्ला बिन तारिक कहते हैं हमने नाम सुना, चेहरा तो देख लिया था, नाम पहले भी सुन रखा था। हमने कहा अगर ये वो ही है जिनके बारे में हम तक खबरें पहुंची कि उन्होंने नबूवत और रिसालत का ऐलान किया है, वो आने वाले, फिर हमें भी अपने साथ मदीना तैयबा लेके चल, हम भी सोने को देख के कलमा पढ़ेंगे, नबी के गुलाम बनेंगे। ये सारे का सारा काफिला मदीना तैयबा आया। आका करीम जलवा अफरोज थे, सरकार को देखते ही ये सब कहने लगे ले सोनिया असी आ गया, हुण अगर तूने मेरा मुकद्दर न बदला, बता फिर ये कामिल नजर किस लिए? आका अगर तेरे दीवाने यूं लौट जाए, ये घर किस लिए है, ये घर किस लिए? अब बताएं इन्होंने कौन सा मौजज़ा देखा था? बात तो यहां से चली थी, कसीर तादाद में ऐसे लोग जो सरकार को देख के कलमे पढ़ रहे हैं, किसी दलील की जरूरत नहीं। कोई चेहरा देख रहा है, कोई मेरे नबी का अखलाक देख रहा है, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम का हुस्नो जमाल देख रहा है। सैयदी आला हजरत अशाह इमाम अहमद रजा खां रहमतुल्लाह अलैह, आप सलाम रजा जो सलाम के अशार हैं उनमें लिखते हैं कि लैलतुल कद्र में मतलाए फज्र हक, लैलतुल कद्र में मतलाए फज्र हक, मांग की इस्तिकामत पे लाखों सलाम, मांग की इस्तिकामत पे नीची नजरों
नीची नजरों की शर्म हया पर दुरूद, नीची नजरों की शर्म हया पर दुरूद, चिबीनी की रिफ़अत पेला। अहमद रज़ा ने भी कमाल कर दिया। एक शेर मेरे ज़हन में आया, आपकी नजर कर रहा हूं। शायर कहता है यूं जुल्फ जलवागर है, यूं जुल्फ जलवागर है रुखे पुरज़िया के पास। सुनिएगा जरा, तख़य्युल देखिएगा। यूं जुल्फ जलवागर है रुखे पुरज़िया के पास, वल्लैल जिस तरह हो लिखी वद्दुहा के पास। यूं जुल्फ जलवागर है रुखे पुरज़िया के पास, वल्लैल जिस तरह हो लिखी वद्दुहा के पास। अब ये सारा काफिला के मुसलमान हो रहा है, तो जो देखता है सिर्फ रब मोहर न लाइया। अब अबू जाल के दिल पे मोहर थी, अबू लाब के दिल पे मोहर थी, उतबा के दिल पे मोहर थी, शहबा के दिल पे मोहर थी। वो रोजाना देखते, ईमान न लाते। हबीब बिन मालिक ने एक दिन देखा, हबीब बिन मालिक ने एक दिन एक लम्हा देखा, बस हुजूर का चेहरा देखा। अबू जाल कहता है तूने तो कहा था देखूंगा नहीं, आके पीछे हट बेईमाना, मैनू वेखण दे। वक्त ये तन मेरा सब चश्मा हो, मेरा तो उन्हें जी दिल करदा, ये तन मेरा सारे जिस्म पे आंखें लगी हो, ये तन मेरा सब चश्मा होवे ते मैं सोना वेख ना रजा। लू लू दे एक एक लू लू रग रग ना लख लख अख लगी हो। मैं तुम तशरीह करके दसदा शेर। लू लू दे मुड लख लख चश्मा, एक खोला एक गजा हो। इतना डिठिया मैंने सबर ना आवे, मैं होर कित वल भजा हूं। मुर्शिद दा दीदार है बाहू सनु लख करोड़ा हजा, मुर्शिद दा दीदार है बाहू। हैं जी? अब हबीब बिन मालिक कहता है कि दो सवाल, एक तो वो चांद तोड़ने वाला, चांद तोड़ कर दिखाएंगे, पिछले जुमा मैंने अर्ज कर दिया था। एक उसके सीने में राज था, वो आप बताएंगे। जब चांद टूटा ना तो हबीब बिन मालिक हुजूर नबी करीम अलैहि सलाम के कदमों में गिर गए, कलमा पढ़ा। रब का कुरान कहता है इक़्तरबतिस्साअतु वंशक़्क़ल क़मर, पास आई क़यामत, चांद शक हो गया। और वइन यरौ आयतन युरिदू व यक़ूलु सिहरुम मुस्तमिर, उन्होंने वो हरकत की थी, चांद टुटदे वेख्या नाल याद ने ते जादू। ये तो नजरबंदी का कमाल है, नजर बंद कर दी थी साड़ी। फिर लोगों ने काफिरों ने कहा ओए ऐसा करते हैं, हमारे जो काफिले गए हुए हैं हम उनसे पूछेंगे क्या तुमने चांद टूटते देखा था? अगर देखा था तो फिर ठीक है, नहीं देखा तो फिर। अबू जाल अबू लहब आखन लगे मनना सी फिर भी कोई। खत्म अल्लाहु अला कुलूबी, बात तो ये थी। अब हबीब बिन मालिक ने कलमा पढ़ा, जब कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ ना, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हबीब तेरा दूसरा सवाल। आखन लगा सोने बस हुण मैं तुहाडा गुलाम बन गया, हुण नाले कलमे पढ़ी है नाले दलीला मंगी है। दलीला मंगना ईमान वालियां दा काम है, बेईमानां दा काम ते नहीं। महबूबा ते नुक्ता चीनी जेड़े करन तो बाज नहीं आंदे, असल मुनाफिक जानो उसनू जेड़े झूठा प्यार जितांदे। सानू दसिया इश्क दे काजी जेड़े नित नित ए फरमांदे, आजम जिथे दिल लग जाए उथे ऐब नजर नहीं आंदे, जिथे दिल आम जगह पे लग जाए ऐब होन भी ते नजर नहीं आंदे। ए ते खुलिकता मुबर्रअ मिन कुल्ली है, यहां तो ऐब है ही।
ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। अभी सवाल तो तूने करना ही नहीं है, क्योंकि तूने कहा था, मेरे दो सवाल है, एक ये कि चांद तोड़ के दिखाएं, और दूसरा तुमने कहा था मेरे दिल की बात है, बात बतानी भी आपने, मसला हल भी आपने, ये तो मैंने बताना है। ठीक है, तेरी अकीदत मोहब्बत की जगह कोई ये ना कहे कि वो बात हुजूर को शायद पता ना होगी इसलिए नहीं बताई, गल इत्थे खत्म नहीं करनी। हुजूर फरमाया मैं गल पूरी करनी। अर्ज की या रसूल अल्लाह, इरशाद फरमाइए। सरकार ने फरमाया जब तू यमन से चला था तूने दिल में एक बात सोच ली, तहैया कर लिया, तेरी एक बेटी है जो आंखों से नाबीना, कानों से बहरी, जबान से गूंगी, हाथों पैरों से माजूर, जो एक गोश्त का लोथड़ा है, जान है जहान नहीं। जब तू यमन से चला था तूने दिल में सोच लिया अगर अल्लाह का सच्चा नबी हुआ वैसे ही सफर के लिए जा रहा हूँ, अगर अल्लाह का सच्चा नबी हुआ एक तो चांद के टुकड़े करवाने के हवाले से सवाल करूंगा, दूसरा मैं कहूंगा मेरे दिल की बात जानिए, जब वो दिल की बात जानेंगे मैं कहूंगा अल्लाह से मेरी बेटी को शिफा लेकर दे। तूने दिल में ये सोचा था, कदम पकड़ के अर्ज की सदकता या रसूल अल्लाह, ओ या रसूल अल्लाह, आपने सच फरमाया, आपने दुरुस्त फरमाया। मेरे दिल में यही सवाल, दूसरा सवाल ये था, अर्ज किया का आपने दुरुस्त फरमाया। सरकार ने फरमाया फिर जा यमन की तरफ जा के देख ले, हमने तेरी बेटी को ठीक भी कर दिया है और कलमा भी पढ़ा, तेरी बेटी की बीमारियां भी खत्म, कलमा भी पढ़ा दिया। हबीब बिन मालिक कहता है वाह वाह शान मोहम्मद तेरी, वाह वाह शान मोहम्मद तेरी, ऊंचे रुतबे तेरे, बैठा बिच मके दे होवे, हाथ यमन विच फेरे। आका आप बैठे मक्का के अंदर, शिफाएं कहां तक जारी है? सरकार ने फरमाया जा के बेटी की खबर ले। हबीब बिन मालिक कुछ दिनों के बाद जब वापस पलटने लगा, पलट के सरकार की तरफ देखता है, मेरे आका करीम उसकी तरफ देखते हैं। सरकार ने फरमाया जाता क्यों नहीं? कहने लगा जानते दिल नहीं करता, आका जाने के लिए दिल नहीं कर रहा। या रसूल अल्लाह दिल करता है सोनिया, महबूबा मुँह बोला सामने, तू होवे अख नीचाते होवा, मैं कोल तेरे अख खोला सामने, तू होवे। आका अब मुझे सताया जाएगा काफिरों की तरफ से जैसे आपके बाकी गुलामों को सताया गया। इन्ना डाडियां ओखियां रावा थे, मैं टुर पिया तेरे सहारे थे, मेरा ख्याल रखी हर मंजिल ते, जदों टोला सामने तू होवे। इन्हां डाडियां औखियां रावां मैं टुर पिया तेरे
रहे थे। मेरा ख्याल रखी हर मंजिल ते जदों डोला सामने थी। अब हबीब सफर करके चंद दिनों के बाद यमन पहुंचा, अपने घर पहुंचा, अपने घर की गली में आ गया। अब हसरत बढ़ रही है। आका ने फरमाया बेटी ठीक हो गई, कलमा भी पढ़ लिया। अब ये कैफियत जानने के लिए दिल बेकरार है, आंखें देखने के लिए बेताब, बेटी की आवाज सुनने के लिए कान बेचैन है। दरवाजे पे पहुंचा, दस्तक दी, अल्लाह की करनी ऐसी हुई। वही बेटी जो चल नहीं सकती थी, जिसके हाथ नहीं, जबान नहीं, आंख नहीं, कान नहीं, आंख के दरवाजा खोलती है। जब दरवाजा खोलती है, सामने अब्बा खड़ा है। बाप देख के हैरान, कहने लगी आने वाले तू कौन है? अंदर से माँ ने आवाज दी, बेटी ये तेरा अब्बा है। अब्बा जान कहाँ गए थे? मक्के में एक फैसला था वो करने गया था। ये नहीं पता करने नहीं गया, बल्कि फैसला करवाने गया था। अपने हक में करवा के वापस लौटा। अब बेटी से कहने लगा, बेटी जरा बता तो सही, ये तुझे शिफा कैसे मिली? कहने लगी अब्बू ये घर अंदर बैठ के बताने वाली बातें हैं, यहाँ खड़े होके करने वाली बातें नहीं। बाप अंदर आया, बेटी सामने बैठ गई। बाप ने कहा अब बात शुरू कर, ये तब्दीली कैसे आई? बच्ची कहने लगी अब्बा जान मेरी वो कैफियत थी जिसमें आप छोड़ कर गए। मेरी अम्मी ने मुझे बताया बेटी पहले चांद हिला, फिर चांद दो टुकड़े हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने एक खुशबू महसूस की, फिर मेरी आंखों का नूर वापस आया। अब्बा जान फिर मैं देखने लग गई। हैरत की बात यह है इन आंखों से जिसका नूर अल्लाह ने अता किया, सबसे पहले मैंने नूर वाला नबी देखा, मैंने महबूब को देखा। सरकार ने फरमाया कोई गाफिला गफलत छोड़े हुण बाग अल्लाह वाले मोड़े कोई कबर दा तोहफा जोड़े पड़ोला। बाबा से बुलंद पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह अकला। काली कबर अंधेरी गारों सी, ना कोई खेश कबीला यारों सी। पढ़ो कलमा ते बेड़ा भारो सी पढ़ोला। इल्लल्लाह अकला इलाहा। मौला चंगा जिया साडा नसीब करी, साडा राखा अपना हबीब करी। जदों मरिए कलमा नसीब करी पड़ोला। इलाहा इल्लल्लाह ला इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुन्नत